बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। अल्लाह करे कि सब बखैर व आफ़ियत से हों। लेकिन श्रीनगर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, दुआ करें क्योंकि 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। जो पुलिस एहलकार हैं, फॉरेंसिक टीम के एहलकार इनमें हैं और 29 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं, जो अभी तक की मालूमात है जब मैं आप तक अपडेट पहुंचा रहा हूं। और अनफॉर्चुनेटली रात के वक्त में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर, जहाँ इस वक्त भी मुसलसल अब तो मीडिया और तमाम इदारे पहुंच गए हैं, लेकिन ये हादसाती धमाका बताया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान 11:30 के आसपास श्रीनगर धमाकों से दहल उठा और अब जाकर पुलिस ने भी बहुत सारी चीज़ें कंफर्म कर दी हैं। जो लोग मारे गए हैं अभी तक कुछ 8 हैं, कुछ 9 हैं, लेकिन चूँकि 9 लोगों के मारे जाने की खबरें भी, इसलिए जो कहा जा रहा नंबर्स बढ़ेंगे और कुछ में 8 कहा जा रहा है। हमारे पास जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो 9 हैं। ये नंबर्स बढ़ सकते हैं, 29 के करीब ज़ख्मी हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की जा रही है कि ये जो हादसा हुआ है, ये जो ब्लास्ट है, ये एक्सीडेंटल था, ये हादसाती धमाका था। और आप सब जानते हैं फरीदाबाद से जो अम्यूनियम नाइट्रेट और जो बारूदी मवाद पकड़ा गया था, उस केस के सिलसिले में नौगाम पुलिस थाने में ही सबसे पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि 27 अक्टूबर को जैश के एक पोस्टर चस्पा करते हुए एक शख्स जो पकड़ा गया, जो डॉक्टर बाद में आदिल राथर के तौर पर जिसकी शनाख्त हुई, वो आप सब जानते हैं वो पुलिस के पास इस वक्त हैं। वहाँ से दरअसल ये तहकीकात शुरू हुई। पहली एफआईआर नौगाम पुलिस थाने में ही लगी थी। तो कहा गया कि जो मटेरियल रिकवर किया गया था, यानी जो बारूदी मवाद पकड़ा गया था, वो पुलिस के पास था। अब सिंपल सी बात है, तहकीकात चल रही थी, जांच थी, और वो जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था उसके सैंपल्स कश्मीर के अंदर थे, जो मुख्तलिफ खबरसां इदारे भी तस्दीक कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 8 से 9 पुलिस वालों की जान चली गई है। अल्लाह सबकी शहादत को कबूल फरमाए। और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी भी शनाख्त साथ साथ हो रही है। तशवीशनाक हालत है। और पूरे श्रीनगर के अंदर 11:30 के आसपास, 11:30, 11:25 के आसपास धमाकों की ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई दी गई। डीजी सीआरपीएफ, डीजी, आईजीपी, पुलिस के आला अफसरान, तमाम लोग मौके पर हैं। हो सकता है थोड़ी देर में ख़बर है कि वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी सूरत हाल का जायज़ा लेने पहुँचे। और आज ही 11 बजे सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी है। अस्पताल में मैक्सिमम लोगों को पहुंचाया गया। अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली धमाकों को भी हम भूले नहीं थे कि श्रीनगर भी दहल उठा है। ये सारी सूरत हाल है। धमाके की जो तस्वीरें आई हैं और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो बता रही हैं कि बड़ा भयानक सा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ज़ाहिर सी बात है अंदर लगा हुआ था, तो जब ब्लास्ट हुआ, और एक तरह से ये मिस हैंडलिंग आप कह सकते हैं, जो पुलिस अथॉरिटीज़ इसमें जाकर कंफर्मेशन करें कि जो एक्सप्लोजिव रिकवर करके रखा गया था, जांच चल रही थी, सैंपल्स लिए गए थे, टीमें मौके पर पहुंच रही थी, उस दरमियान अचानक से क्या हुआ। लेकिन दिल्ली धमाकों के बाद तहकीकाती अमल आगे बढ़ रहा था, उसी दौरान ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। 9 के करीब अमवात और 29 लोग अभी तक ज़ख्मी हैं। सीसीटीवी क्लिप से पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर धमाका हुआ और आग के शोले इस तरह से भड़के, धुआं बाद में इस हिस्से के अंदर देखा गया, जो सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी। और ये मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। तो अफवाहों से बाज रहें। दहशतगर्दाना किसी तरह का हमला नहीं है, कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं है। कुछ मीडिया इदारे अभी चला रहे हैं, PAFF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स, वो करके कुछ एक तंजीम है, उसने ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मगर दुआ करें जो लोग मुतासर हुए। ओवरऑल सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। डॉक्टर्स के इन नेटवर्क के बाद जिनकी गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं और 300 किलोग्राम के आसपास जो एम्यूनियम नाइट्रेट था, 350 किलोग्राम के आसपास वो बताया गया। एक जगह से फिर फरीदाबाद से दिल्ली तक बात पहुंची और अब जम्मू कश्मीर में तहकीकात चल रही थी, जिस दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है।